और वरिष्ठ पत्रकार सुभाष झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो उन्हीं से जानकारी चाहेंगे कि देखिए यूपी में, उत्तराखंड में और गोवा में किस तरीके से सुबह 11 बजे तक के हमने फीसदी और आंकड़ा अपने दर्शकों तक पहुंचाया सुभाष जी, लेकिन इसी बीच देखा यह जा रहा है कि अभी तक सबसे कम जो फीसदी मतदान रहा वो उत्तराखंड में। वजह क्या हो सकती है इसकी? देखिए, अभी ये यहाँ थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये पहाड़ी राज्य है और पहाड़ी राज्य में खास करके देहरादून, हरिद्वार तो मैदानी एरिया है, तो यहाँ मुझे लगता है वोटों का परसेंटेज ज्यादा होगा। लेकिन बाकी जो जिले हैं, पहाड़ी जिले, वहाँ थोड़ा दुर्गम है, तो लोग जो है आराम से सुबह में 10 बजे तक, 11 बजे तक खा करके फिर मुझे लगता है ये मत का प्रतिशत 3 बजे आते आते ये ठीक हो जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम यहाँ पर जो मतदान करने के लिए, मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए सर यहाँ पर पहुंच रहे हैं सुभाष जी, तो ऐसे में क्या माना जाए कि इन मुद्दों को लेकर आज वोटिंग की जा रही है, लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ राज्य में मुद्दे हैं? देखिए, राज्य में सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पलायन और बेरोजगारी, और पलायन और बेरोजगारी के मुद्दे पर वो सरकार किसी की रही हो, इसमें सरकार बहुत कामयाब नहीं हो पाई है। नहीं तो उत्तराखंड में इस तरह पलायन और बेरोजगारी इस स्तर पर नहीं होता। दूसरा, लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य जो है दुर्गम पहाड़ी इलाकों में उसकी कमी है, और खास करके स्वास्थ्य क्षेत्र की घोर कमी है। ये लोगों के बीच यह मुद्दा है, और मुझे लगता है कि लोग इसी मुद्दे पर इस बार वोट करेंगे। लेकिन इसी बीच अगर हम यूपी की बात करें सुभाष जी, तो यूपी में हम देख रहे हैं अलग अलग जगह से जो तस्वीरें आ रही हैं, बुजुर्ग जो हैं खास तौर पर वो भी मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। निश्चित तौर पर एक पॉजिटिव संदेश समाज में जा रहा है, मैसेज जा रहा है, युवाओं में खास तौर पर उनको प्रेरित कर देने वाली ये जो चीज़ है वो मानी जाए। मनीषा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। यहाँ पर भी पहाड़ों में, यहाँ अभी मैं कुछ बूथों पर से अभी मैं घूम करके आ रहा हूँ, तो मैंने देखा कि एक बहुत वृद्ध महिला, मुझे लगता है 90 प्लस उनका एज होगा जी। वो जो है 2 लड़के उनको पकड़ करके घर से आ रही थी। हमने उनको छेड़ने के लिए पूछा कि माता आप वोट किसको देंगे जी? तो उन्होंने मुझे कहा तुझे क्यों बताऊं। तो मतलब ये एक सीन है, और निश्चित तौर पे बुजुर्ग लोग भी इसमें काफी हिस्सा ले रहे हैं। ना केवल बुजुर्ग व्यक्तियों की अगर बात करें सुभाष जी, बल्कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनमें भी एक नए तरह का उत्साह, एक खास उत्साह आज के दिन पर देखा जा रहा है। क्योंकि हमारे संवाददाताओं ने फर्स्ट टाइम वोटर से भी बात की, युवाओं से भी बात की, वो काफी रिस्पॉन्सिबल अपने आप को आज के दिन मान रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उनके लिए ठीक वैसे ही जैसे आप मनीषा जी, आपको मैं बता दूं, हम लोग जब हाई स्कूल से कॉलेज में जाते थे तो हमारे लिए बिल्कुल वो नया कौतूहल होता था, नई उत्साह, उमंग और नए अनुभव के साथ हम लोग जा रहे होते थे। यही इस बार जो नए मतदाता हैं, जिनकी संख्या लाखों और करोड़ों में है, वो नए मतदाता जो हैं अति उत्साह में है कि हमें जो है हर हाल में वोट करना है, क्योंकि वो एक बार वोट उनके लिए प्रथम अनुभव है, और इसलिए वो काफी उत्साहित हैं। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से चुनाव आयोग बेहद ही एक्टिव और सक्रिय इस दौरान नजर आता है चुनाव में, और इस बार जो नए ट्रेंड सेट किए गए चुनाव आयोग की तरफ से, चाहे वो सेल्फी पॉइंट्स की बात कर ली जाए और या फिर पिंक बूथ जैसी व्यवस्था की बात कर ली जाए, इसका कितना प्रभाव वोटर्स पे पड़ता है, मतदाताओं पर पड़ता है जब वो वोटिंग करने के लिए पहुंचते हैं तब? देखिए, जब भी कोई नई पहल आती है, जब भी कोई नई व्यवस्था के तहत कोई नया पहल होता है, तो निश्चित तौर पे वो स्वागत योग्य होना चाहिए, और लोग उसको सहजता से स्वीकार करते हैं। ये पिंक बूथ जो है वो भी एक अच्छी पहल है, और इसको बड़ा पॉजिटिव लोग ले भी रहे हैं, बड़ा पॉजिटिव लोग ले रहे हैं इसको। लेकिन सुभाष जी, जैसे कि आपने बताया कि पॉजिटिव तो लोग ले ही रही हैं, लेकिन क्या मतदान फीसदी बढ़ाने में इन चीज़ों का कोई योगदान रहता है? खासतौर पर अगर हम महिला मतदाताओं की बात करते हैं, उनके लिए पिंक बूथ बनाया गया, क्या महिला मतदाताओं की जो संख्या है वो इस दौरान बढ़ती है? महिला मतदाताओं की संख्या अगर उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है तो निश्चित तौर पे बढ़ेगा, क्योंकि बहुत जगह झिझक के कारण महिलाएं अभी भी, हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में पर्दा प्रथा काफी है, और बहुत सारी महिलाएं इसको जानने से झिझकती हैं, और ये व्यवस्था हुआ है तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि महिलाओं का प्रतिशत इस बार वोट में बढ़ेगा।
लेकिन इसी बीच सुभाष जी, जैसे कि आपने उत्तराखंड के मुद्दों की बात की, चाहे रोजगार हो, पलायन हो, शिक्षा हो, विकास हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी अपने खुद के एक अलग मसले हैं, अलग मुद्दे हैं जिन पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और आज वो अपने योगदान को देंगे, अपना योगदान वो देंगे। क्या कुछ मुद्दे आज माने जाएं यूपी में? किन मुद्दों पर आज की जो जनता है, खासतौर पर अगर हम युवा पीढ़ी की बात करते हैं, युवा पीढ़ी के लिए उत्तर प्रदेश में क्या कुछ वो मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आज वोटिंग वो कर रहे हैं? देखिए, जो कॉमन मुद्दा है वो तो मुद्दा है युवाओं के बीच बेरोजगारी का, उनके रोजगार का, कि उनका रोजगार कैसे होगा। ये कॉमन मुद्दा है उत्तराखंड में भी और उत्तर प्रदेश में भी। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में जो मुद्दा है उसका एक दूसरा मुद्दा ज्यादा ये है कि यहाँ पहाड़ी बहुत सारे गांव हैं, दुर्गम पहाड़ी में, जहाँ से लोग पलायन कर चुके हैं। वहाँ लोगों को पीने का पानी की सहूलियत नहीं है। बहुत दुर्गम क्षेत्रों में बहुत दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। एक तो वहाँ सबसे ज्यादा कठिनाई लोगों को, खास करके महिलाओं को, इसको लेकर के है। दूसरा, पशुओं के तेंदुए का संकट, वो जंगली सुगर का संकट, ये सारी चीजें खेती ना करने के पीछे भी एक बड़ा कारण, और खेती बहुत बढ़िया नहीं होने के कारण से भी लोग वहां से धीरे धीरे पलायन करते हैं। ये तमाम असुविधाएं हैं, यातायात की असुविधाएं हैं। वहां आपको देखना पड़ेगा, बर्फ के एरिया में कोई बाहर निकल नहीं पाता है, उनके पास कोई साधन नहीं होता है। बारिश के समय में उनके पास बिल्कुल ही साधन नहीं होता है, कई जगह स्लाइडिंग होती है, इस वजह से वो कहीं बाहर निकल नहीं पाते हैं। तो पहाड़ का और मैदान का थोड़ा सा अलग अलग उनकी अपनी निजी समस्याएं हैं और वहां की स्थानीय समस्याएं हैं, इसको समझना पड़ेगा जी। लेकिन सुभाष जी, अभी तक जितना भी फीसदी मतदान रहा, अगर यूपी की बात कर ले, उत्तराखंड की या फिर गोवा की बात करें, हालांकि उत्तराखंड में अभी तक सबसे कम फीसदी जो मतदान रहा है वही उत्तराखंड में ही दर्ज किया गया है। क्या माना जाए कि आने वाले समय में, अभी जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, वक्त गुजरेगा, वैसे वैसे मतदान का जो फीसदी जो आंकड़ा है वो भी बढ़ेगा? देखिए, मेरा मानना है कि मुझे यकीन है कि मुझे लगता है कि उत्तराखंड वोट के मतदान के प्रतिशत में मुझे लगता है कि पीछे नहीं जाएगा। लेकिन एक चीज को ध्यान देना होगा कि गांव से बहुत सारे वोट जो हैं वो पलायन कर चुके हैं शहर की ओर। वो शहर देहरादून हो सकता है, वो शहर दिल्ली हो सकता है, वो शहर गाजियाबाद हो सकता है। तो जो वोटर गाजियाबाद, दिल्ली, मुंबई कहीं काम करने के लिए गए हैं, वो तो नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ जो वोटर हैं वो वोट देंगे। मुझे लगता है कि वोटों का प्रतिशत जैसा अभी आप देख रही हैं वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सुभाष जी, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ पर अभी तक सुबह 11 बजे तक हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 23 से पार जो है फीसदी आंकड़ा जो पहुंच चुका है मतदान का। लेकिन अगर हम यूपी में जो आज चुनाव चल रही हैं, किस तरीके से विधानसभा चुनाव जो अभी मतदान हो रहा है, जिन विधानसभा सीटों पर, उनमें से अगर हम हॉट सीट की बात करें या फिर महत्वपूर्ण सीटों की बात करें, अगर रामपुर की हम बात करते हैं तो उस पर सबकी नजरें बनी रहेंगी आज। हाँ, निश्चित तौर पे रामपुर पे और भी कई हॉट सीट आज उत्तराखंड में भी हैं और यूपी में भी हैं। लेकिन एक चीज मनीषा जी ध्यान देने योग्य बातें हैं कि वहां जो एरिया इस बार जो 55 सीटों पर उत्तर प्रदेश में जो मतदान हो रहे हैं, वहां मुस्लिम बहुल मतदाता क्षेत्र है, उनका प्रतिशत ज्यादा है। और हमेशा से आप देखेंगे कि मुस्लिमों में जो लोग वोट करते हैं वो इकट्ठा और बड़ी तैयारी के साथ सुबह सुबह वो पहला काम यही करते हैं। इसलिए आपको उत्तर प्रदेश में वोटों का थोड़ा सा मत प्रतिशत बढ़ने का ये भी आपको एक कारण है। लेकिन अगर हम तीनों राज्यों की बात करते हैं तो बड़े ऐसे नेता हैं, बड़े ऐसे चेहरे हैं जिनकी आज प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी है, चाहे हम यूपी की बात कर लें या फिर उत्तराखंड की बात कर लें। हाँ, उत्तराखंड में तो चूंकि आज ही मतदान है तो जाहिर तौर पर सारे जितने भी दिग्गज हैं, उत्तराखंड के दिग्गज, उन सबकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। यहाँ के आपके भाजपा के अध्यक्ष की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, मुख्यमंत्री स्वयं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, मुख्यमंत्री हरीश रावत चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है निश्चित तौर पे। और ये लोग रात भर, आज जो मेरी खबर है उसके हिसाब से लोग रात तक भी जनसंपर्क अभियान में लगे रहे। ये सारे दिग्गजों की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक, सुभाष जी आप बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। तो चर्चा